नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का योगिता इज स्कूलिंग इस चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए ताकि आप नए नए अपडेट्स देख सकते हो। आज हम बेटी युग इस कविता का अर्थ देखने वाले हैं। इस कविता का गायन किस तरह से करना है यह मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया है। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, आप वह वीडियो देख सकते हैं और कविता को पाठ कर सकते हो। आज हम बेटी युग यह कविता सीखने वाले हैं। इस कविता के कवि है आनंद विश्वास। तो बच्चों, पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। आनंद जी का जन्म जुलाई 1949 को शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े, लूके, चिड़िया फुर। उनका परिचय है। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। इसका मतलब उनको अंधविश्वास पर विश्वास नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। कवि ने इस कविता में भी बेटियों के ही बारे में लिखा है। बेटियों को शिक्षा क्यों देनी चाहिए, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमें इस कविता में सीखने को मिलता है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बच्चों, छुट्टियों में आप नानी के घर जाते हो ना, वहाँ बहुत मज़ा करते हो और नानी आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती होगी। नानी की कहानी आज भी हमें सुहानी लगती है, यानी कैसी लगती है? सुंदर लगती है। सुहानी का मतलब है सुंदर। पर आज का ये जो दौर है, यह दौर बेटियों का है। दौर यानी काल, समय। यह बेटियों का युग है। इस युग की नई कहानी आज हम लिखेंगे। यही बात इन पंक्तियों में कही गई है। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। यह बेटियों का युग है। इस युग में बेटा और बेटी दोनों ही पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, तभी देश का विकास होगा, देश की प्रगति होगी। और इसके लिए हमारे जो इरादे हैं वो फौलादी है और नेक है। फौलादी यानी मजबूत, इरादे संकल्प, नेक यानी अच्छे भले। और इस फौलादी इरादों के साथ ही हम अपना इतिहास गढ़ेंगे। इस कविता की अगली पंक्तियां है। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इस नए युग में बेटियां और बेटे यानी लड़का और लड़कियां दोनों ही पढ़ेंगे तो देश की प्रगति होगी। पूरा देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और शिक्षा प्राप्त होने के कारण देश की तरक्की होगी। तरुण और जवान लोग प्रगति के इस दौड़ में दौड़ेंगे।
नानी की कहानी आज भी, आज के युग में भी हमें अच्छी लगती है। तो चलिए आगे की पंक्तियां देखते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। अगर सिर्फ बेटा शिक्षित होता है तो वह आधी शिक्षा होती है। अगर दोनों शिक्षित हो तो शिक्षा पूरी होती है। यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। हमने यह सोचा है और अब तुम्हारी बारी है। तुम भी मनन करो, चिंतन करो, इस बात के बारे में सोचो, समझ जाओ और बेटियों को शिक्षा अथवा अन्य अधिकारों से वंचित मत रखो। सारा जग शिक्षामय करना यह हमने सोचा है और मन में ठान लिया है। यहाँ एक मुहावरा आया है, ठान लेना, यानी कि निश्चय करना। हमने निश्चय किया है कि हम अब सारा जग, सारा विश्व शिक्षाएं करने वाले हैं। बच्चों, आगे की कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा, सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति, जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। अगर सब शिक्षित हो जाए तो कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। सबके हाथों में पुस्तक होगी, सबको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान गंगा की जो पावन धारा है वह अब सबके आंगन तक पहुंचेगी। इसका मतलब है अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार मिटेगा। पुस्तक और कलम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कलम यानी लेखनी, यह शक्ति शिक्षा में होती है। शिक्षा की यह जो शक्ति है वह शक्ति समाज में परिवर्तन लाएगी, समाज का विकास करेगी, समाज की उन्नति करेगी और समाज परिवर्तन हो जाएगा। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। यह युग बेटियों का युग है और बेटियों का सम्मान करने का यह पर्व है। पर्व यानी त्योहार है। बेटियों का हमें सम्मान करना चाहिए। यह एक पुण्य पर्व है और ज्ञान देने का युग है, परिवर्तन करने का आधुनिक युग है, जिसमें बेटा बेटी सभी को शिक्षा प्राप्त होगी, जिसमें बेटियों को सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। अगर हम सबका सम्मान करें तो सबकी प्रगति होगी, जन जन का यानी लोगों का उत्थान होगा, उत्थान यानी प्रगति होगी। सोने की चिड़िया यानी हमारा भारत देश। सोने की चिड़िया हमारे भारत देश को कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि
ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में बहुत सोना था। बच्चों, इस प्रकार हमने आज इस कविता का अर्थ देखा। यह मैंने समझा, इसमें आपने इस कविता के बारे में क्या क्या समझा है, आपकी समझ में क्या क्या आया है, यह खुद आपको अपने विचार से लिखना है। धन्यवाद।